हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेके आ गया हूं जीपीएच की प्रश्न बैंक 2022 की विज्ञान की और कक्षा 10वीं वालों के लिए। आज हम इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन के निशान लगाएंगे कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आईएमपी है, कितने आ सकते हैं, वही हम आज इसमें निशान लगाने वाले हैं। चैप्टर वाइज लगाने वाले हैं, तो आप प्रश्न बैंक निकाल लीजिए और निशान लगाते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट आप एनालाइज कर लेना। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हमें तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है आपकी 18 फरवरी से शायद। ठीक है, और इसमें सेट दे रखे हैं, ये आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल दे रखा है और आपका वार्षिक मॉडल पेपर भी इसमें दे रखा है, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको सब अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि आपके नंबर बिल्कुल कवर हो जाएंगे, एक एक नंबर वाले सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बड़े क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, जिसके पास प्रश्न बैंक है निकाल लीजिए, निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले निशान लगाना आप। प्रश्न क्रमांक 8, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, निशान लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 10, देखो रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, ये वाला लगा लो जस्ट। फिर इसके नीचे वाला, ये वाला, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये वाला, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना आपको। ठीक है, फिर नीचे एक क्वेश्चन और बचा है इसका, ये वाला। ठीक है, ये वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये वाला। पीछे आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, शायद 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लग रहे। देखो एक ये वाला लगा लेना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या अर्थ क्या है, ये एक ही बात है ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% आ सकता है। ठीक है, एक और कर लेना, इसका लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये वाला, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये निशान लगा लो आप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 देखो, अम्ल क्षार और लवण वाला। ठीक है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब बड़े क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, है ना। बड़े क्वेश्चन में देखो, हाँ ये वाला पहला, सबसे पहला क्वेश्चन है, साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, ये निशान लगा लो एक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये छोड़ देना आप, फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ना है आपको, और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये वाला भी आप निशान लगा लो। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, देखो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रश्न क्रमांक 11, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है, ये भी आप निशान लगा लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार की विशेषता या फिर अंतर। ठीक है, ठीक है, फिर नीचे आते हैं, फिर क्या है, ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, ये वाला भी लगा लो आप। ठीक है, बाकी ये छोड़ देना। और फिर पीछे आते हैं, पीछे में क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें से, निरंजन चूर्ण, ये नहीं अभी नहीं पूछेगा वो। ठीक है, और ठीक है, अभी आपको चैप्टर 2 में यही याद करना है। आप चैप्टर 3 में देख लेते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बोला है, सारे करने हैं आपको। ठीक है, सही विकल्प ये तो सारे आपको पढ़ने हैं। बड़े क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, देख लो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये निशान लगा लो आप जल्दी से। ठीक है, फिर एक और आ गया है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, जो 100% आएगा। ठीक है, ये रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद आपको बताना है। ठीक है, दोनों याद करना है, रासायनिक भी करना है और भौतिक वाले भी करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, और देखते हैं और क्या है इसमें, और तो लगभग, हाँ
और मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु को ठीक है ये कर लेना आप। मिश्र धातु क्या होती है, 3 मिश्र धातुओं के उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है ये कर लेना है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, और बाकी आप ठीक है यही करना आपको चैप्टर 3 में से, ठीक है। अब चैप्टर 4 में देख लेते हैं, ये वाला चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो मैंने बोला ही सही, आपको सारे करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसमें से एक ये क्वेश्चन कर लेना, आक्सीकारक क्या होता है, ये क्या है उदाहरण देकर समझाना आपको। और एक और ये वाला, ठीक है, अपमार्जन साबुन में अंतर, दो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये याद कर लेना है, ठीक है। आप निशान लगाते जाना साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीछे आ जाओ फिर, ठीक है पीछे, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर। ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन, एक तो ये वाला अपमार्जक से कपड़ा कैसे साफ हो जाता है और किण्वन किसे कहते हैं, ये दोनों भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। निशान लगा लो जल्दी से आप, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं हम, ठीक है। अब चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 में देख लो, तत्वों का या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आपको देखना है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो ये दोनों कर लेना आप, 6, 7, ठीक है, निशान लगाते जाना आप, ठीक है। इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है, ये वाला निशान लगाते जाना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो मैं लगा रहा हूँ निशान इसी में से ही आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप निशान लगाते जाना है, ठीक है। फिर आप में से ये देखो, टिप्पणियाँ आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों टिप्पणियाँ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, चैप्टर 5 की बोल रहा हूँ, तीनों टिप्पणियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इधर आते हैं हम पीछे, पीछे तो फिर कुछ खास नहीं दे रखा है, और बाकी तो ठीक है, तो क्या आवरण, ठीक है। एक और ये वाला देखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, ठीक है, ये वाला आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चैप्टर 6 देख लो अब, ये वाला जैव प्रक्रम में से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर आपको यहाँ पर बताना है, ये वाला निशान लगा लो जल्दी से, ठीक है, ठीक है। एक और ये वाला देख लो, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं, ये वाला 2, ठीक है। और एक और ये वाला, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, ये वाला लगा लो आप, ठीक है। जिसके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, ठीक है। एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। देखो साइंस में अंतर बहुत पूछे जाते हैं, तो अंतर के क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। इसमें फिर एक क्वेश्चन है अंतर वाला है, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, ठीक है। इसका बाकी का पीछे रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अंतर तो दोनों याद हो गए आपको, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सारे अंतर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। एक धमनी शिरा वाला देखो, ये अंतर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक और इससे पहले था ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों अंतर आपको याद होने चाहिए। कितने अंतर हो गए इसमें, 4 अंतर, लगभग 2 अंतर तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। बाकी डायग्राम में आप ये वाला कर लेना, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। इस चैप्टर में तो बहुत है। अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से आप निशान लगा लो जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन, ये वाला निशान लगा लो आप, ठीक है। आपको डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन में अच्छे से। अब पीछे आ जाते हैं, पीछे में से आपको प्रतिवर्ती क्रिया वाला करना है एक तो, ठीक है। देखो ये वाला प्रतिवर्ती क्रिया वाला कर लेना है, और फिर मनुष्य मस्तिष्क के कार्य वाला करना है आपको एक तो, और फिर इम्पोर्टेंट तो वही लग रहा, ठीक है, यही करना आपको। अब चैप्टर 8 में आ जाओ जल्दी से, जीव जनन कैसे होता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, ये वाला अंतर वाला, ठीक है।
परागण और निषेचन में आपको यहाँ पर डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। बाकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पर। ये वाला, ये कायिक प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए, ये वाला अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अगले देख लेते हैं इसमें। ये अंतर है, ये अंतर भी आप अच्छे से पढ़ लेना है। देखो ठीक है, ये अंतर लगभग पूछा जाएगा है, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। ठीक है, जिसके पास प्रश्न बैंक के निशान लगा लेना है। ठीक है, जो निशान लगा रहा हूँ यही याद करने आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आने वाले हैं। एक और अंतर आपको ये करना है, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, ये वाला। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, ये वाला चैप्टर 9, आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम या जैव विकास। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही याद करना है, आनुवंशिकता क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर गुणधर्म के कार्य, ये भी करना है। और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तो ये वाला, मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। ठीक है, और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक ये वाला कर लेना है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, जो निशान लगा रहा हूँ वही याद करने आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, यही करने इसमें। अगला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, चैप्टर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये वाला करना है, अब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स से रिलेटिव है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सॉल्व करके बताना है। और ये वाला भी कर लेना है, हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, ये वाला। और देखते नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे 2-2 नंबर के आपको अच्छे से याद करना है। प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय, ये वाला। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, ये भी पढ़ लेना है। अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, परावर्तन का महत्व, सारे एक ही है। तो ठीक है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और 2 नंबर में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये 21वां, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन बताता हूँ इसमें। ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं, ये वाला भी बहुत सी बार पूछा गया है। और गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है, और लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। बस ये क्वेश्चन भी याद कर लिए ना तो सारे नंबर कवर हो जाएंगे। पीछे आते हैं, चलो बाकी तो रहने देना फिर तो। ठीक है, और संबंध में आप ये वाला कर लेना, ये वाला अवतल दर्पण के यूवीएफ में संबंध आपको स्थापित करना है, ये कर लेना। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये वाला। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ये कर लेना आप, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये बहुत सी बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट, एक तो आपको निकट दृष्टि दोष पूरा याद करना है और दूरदृष्टि, ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जो है श्वेत प्रकाश वाला, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए ना तो नंबर पूरे कवर आपके यहाँ पर होने वाले हैं। चैप्टर 12 देखो, विद्युत वाला में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत वाले में आप सबसे पहले विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ये वाला कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप पीछे आएंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें फिर आप विद्युत वैभव और विभवांतर में अंतर, ये आपको याद करना है। 2 क्वेश्चन हो गए, और फिर आपको फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम 3 और ओम का नियम आपको यहाँ पर करना है याद। ठीक है, ये चारों भी याद कर लिए तो सारे नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 13 देख लो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया वैसे, जल्दी जल्दी आप निशान लगा लेना। ठीक है, एक तो फर्स्ट ये वाला निशान लगा लो जल्दी से।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आते हैं फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके, ठीक है। दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप निशान लगा लेना है, ठीक है। बाकी 14 देख लो, ऊर्जा के स्रोत में देख लो क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको ये वाला करना है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं इसका, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, ये वाला। इसके पीछे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे भी छुपे हुए हैं बहुत सारे, आप लोग एक ये कर लेना, सोलर कुकर वाला कर लेना है, ये ना, ये उपयोग लाभ है ना, लाभ हानियाँ दोनों आप याद कर लेना सोलर कुकर वाले। और इम्पोर्टेंट क्या लग रहे हैं आपको, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बताता हूँ मैं, ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन, ठीक है, ये वाला, नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको पढ़ना है उसको एक बार, ठीक है। और चित्र में से आपको, डायग्राम में से अपना सोलर कुकर का तो आपको याद होना ही चाहिए डायग्राम, ये वाला उपकरण, ठीक है। और फिर आपको पवन चक्की वाला अगर करना चाहते हो तो पवन चक्की वाला भी कर सकते हो, ये दोनों डायग्राम आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में। अगला आता है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लगते हैं लगभग, और सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि सारे पर्यावरण से रिलेटिव है और सारे इजी होते हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं इसमें तो, ठीक है। तो ओजोन परत वाला कर लेना, ठीक है। ओजोन क्या है, ओजोन परत वाला, ठीक है। अब पोषी स्तर पर श्रृंखला का उदाहरण विभिन्न पोषी स्तर समझाइए, तो ये भी कर लेना आप, ठीक है। देखो पर्यावरण वाले सारे क्वेश्चन एक एक बार पढ़ लेना तो दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य 4 कारण, ये वाले, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, पर्यावरण प्रदूषक क्या है, ठीक है। पर्यावरण वाले सारे आप अच्छे से याद कर लेना है, जो निशान लगा रहा हूँ वो तो करना ही करना आपको, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या है, ये कर लेना आप बहुत सा, है ना, बहुत है ये तो। अब चैप्टर नंबर 16 है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसमें, ये भी पर्यावरण से रिलेटिव ही है, लास्ट चैप्टर है, तो इसमें ये वाले कर लेना आप। वन संरक्षण क्या है, इसके लाभ बताइए, एक ये वाला, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के 4 प्रभाव, ये सारे जो निशान लगाए सारे अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। बाकी ये सॉल्व पेपर दे रखे हैं 2020 के, ठीक है, ये तो पीछे दे रखा है सॉल्व पेपर। बाकी जो निशान लगाए वो सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।